तो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। इस साल 2025 में जनवरी से अप्रैल तक की अगर हम बात करें, हर महीने औसतन 43 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। नक्सलियों के कोर इलाके जहां पर आम लोग भी जाने से डरते हैं, अब वहां सुरक्षा बलों के कैंप स्थापित किए जा चुके हैं। ये तस्वीरें सुरक्षा बलों की ताकत और शौर्य की महज प्रदर्शनी नहीं, बल्कि नक्सलियों के लिए कड़ा संदेश है कि अब भी मौका है, हथियार डालकर मुख्य धारा से जुड़ जाओ, वरना। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमावर्ती इलाके कोरागुट्टा की पहाड़ियों पर 21 अप्रैल से एक बड़े ऑपरेशन का जिक्र किया जा रहा था और वो ऑपरेशन अब समाप्त हो चुका है। इसको लेकर आज बीजापुर के पुलिस लाइन में सीआरपीएफ के डीजी और छत्तीसगढ़ के डीजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और बताया कि ये ऑपरेशन क्यों पुलिस के लिए एक बड़ा ऑपरेशन था, माओवादियों को किस तरह से एक बड़ा नुकसान हुआ है। साथ ही साथ ये भी बताया कि कर्रेगुट्टा का जो हिल्स है उसके ऊपर माओवादियों ने किस तरह से एक बहुत बड़ा बेस कैंप बना रखा था। स्थिति ये थी कि वहाँ पर से बहुत सारे ऐसे सामान भी बरामद किए गए हैं जिन्हें नीचे लाना संभव नहीं था, जिसकी तस्वीरें जवानों ने ली हैं और वो तस्वीरों की प्रदर्शनी और साथ ही साथ सामान की भी प्रदर्शनी है जो यहाँ लगाई गई। देश में सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित बस्तर अब इस समस्या से मुक्ति की ओर बढ़ रहा है और इसका कारण है सुरक्षा बलों का जज्बा और सरकार की नीति। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के पूरी तरह से बैकफुट पर होने की कहानी ये आंकड़े बयां कर रहे हैं। साल 2024 में छत्तीसगढ़ में करीब 250 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया गया। साल 2024 में औसतन हर महीने 21 नक्सली ढेर किए गए। साल 2025 के शुरुआती 4 महीने में ही 174 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। साल 2024 के शुरुआती 4 महीने में हर महीने औसतन 43 नक्सली मारे गए थे। जनवरी 2024 से अप्रैल 2025 तक 1200 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया। जनवरी 2025 से अप्रैल 2025 तक 1300 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया। नक्सलियों के सबसे सुरक्षित ठिकाने कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर अब सुरक्षा बलों का कब्जा है। बहुत कठिन वो दुर्गम इलाका था। उस दुर्गम इलाके में ऑपरेशन करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। 44 डिग्री टेम्परेचर का तापमान, जंगल पहाड़ का वो इलाका, और ऐसे इलाके में कठिन ऑपरेशन करते हुए सुरक्षा बल के जवानों ने जिस प्रकार से इतने बड़े पैमाने पर हथियार, ईआईडी और राशन सामग्री इतनी बड़े मात्रा में ये जब्त किया, हथियार बनाने के 4 उनके केंद्र को ध्वस्त किया और साथ ही 31 नक्सली जो लगभग 2 करोड़ के इनामी नक्सली ये मारे गए, तो निश्चित रूप से ये बड़ा कठिन ऑपरेशन था जिसे सुरक्षा बल के जवानों ने बखूबी अंजाम दिया। नक्सल समस्या के समाधान के लिए सरकार सिर्फ बंदूक से लड़ाई नहीं लड़ रही, बल्कि आदिवासियों का भरोसा भी कायम करने की कोशिश कर रही है। सुकमा के चिंगावरम में 17 मई 2010 को नक्सलियों के दिए गए जख्म को भरने की कोशिश भी उन्हीं में से एक है। चिंगावरम में यात्रियों के बस को नक्सलियों ने उड़ा दिया और आसपास के गांवों के ग्रामीण, वो 16 ग्रामीण मारे गए थे। 15 तुरंत ही मारे गए, एक ग्रामीण बाद में इलाज के बाद फिर मारा गया। तो नक्सली बस्तर के आदिवासियों को क्यों मारते हैं, प्रश्न ऐसा है। और इसीलिए सारे लोगों के मन में था कि एक बार जाकर के हम उन बलिदानियों को फिर से एक बार याद करें। क्यों मारा गया बस्तर के, चाहे वो एर्राबोर की घटना हो, चाहे वो दरभागुड़ा की घटना हो, चाहे वो चिंगावरम की घटना हो या वो मणिकुंटा की घटना हो, बस्तर के आदिवासियों को नक्सली क्यों मारते हैं? सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में बदलाव लाने के लिए बड़े कदम उठाए। ये काम 2 तरफा हो रहा है। एक तरफ नक्सलियों के प्रभाव वाले इलाके में रणनीति के तहत 12 महीने में 35 से ज्यादा कैंप खोलने की तैयारी है। दूसरी तरफ सरकार की योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जिन इलाकों में नए कैंप खोले गए, वहां सरकार की योजनाओं को प्राथमिकता से पहुंचाने के लिए विशेष योजना नियत नेलानार शुरू की गई। इसके तहत बिजली, पानी, राशन, स्कूल, चिकित्सा, आवास योजना समेत तमाम सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास किया गया। आदिवासी ग्रामीणों का भरोसा जीतने की सरकार ने कोशिश की। इसके तहत रोजगार की व्यवस्था के साथ ही बस्तर ओलंपिक और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बस्तर पंडुम जैसे आयोजन कराए गए। नक्सलियों को हथियार छोड़ बातचीत का ऑफर दिया गया। इसके साथ ही बेहतर समर्पण नीति भी बनाई गई।
नक्सलियों को योग्यता और इच्छा के अनुसार रोजगार, व्यवसाय के विकल्प भी दिए गए। मरने से विचारधारा खत्म नहीं होता, कुछ हद तक दब जाता है। विचारधारा को खत्म करना सरल बात नहीं है। देखिए, अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। गाजा में इजराइल के द्वारा हमला लगातार जारी है, हजार लोग मरे हैं वहाँ, लेकिन फिर भी हमास कहीं ना कहीं जिंदा है। इसीलिए मेरा कहना है कि निश्चित रूप से नक्सलवाद को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है, क्योंकि उनके जो प्रमुख नेता लोग हैं, जो उनका वैचारिक प्रेरणा देते हैं, वैचारिक समर्थन देते हैं, वैचारिक से आह्वान करते हैं, वो काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। बारबरा राव, गद्दड़, ये सब एक ज़माने में बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन वो भी चुपचाप हो गए हैं, क्योंकि नक्सली मारे जा रहे हैं, लेकिन विचारधारा, कोई भी विचारधारा पूर्ण रूप से किसी विचारधारा का पूर्ण रूप से मौत नहीं होता। वो कुछ हद तक पीछे चला आता है, फिर आगे आता है, फिर पीछे चला आता है। नक्सलियों पर ताबड़तोड़ प्रहार के साथ ही सरकार बस्तर में विकास के रास्ते ग्रामीण आदिवासियों का दिल जीतने की भी कोशिश कर रही है। नक्सल समस्या के समाधान के लिए तय लक्ष्य में ये कोशिशें कितनी रंग लाएंगी, यह भविष्य में ही देखने को मिलेगा। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ले रहे हैं ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे। ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।